धर्मांतरण की प्रक्रियाएं अब उठकर सामने आ रही, अब उस पर ध्यान करके कार्यवाहियां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी 364 संस्थाएं थीं जिनको विदेशी फंडिंग मिलता था। इस तरह से 153 कुल संस्थाएं आज छत्तीसगढ़ में हैं जिनको विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है और ये संस्थाएं विभिन्न कार्यों में अभी लगी हुई हैं। पुराने प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में कार्यवाहियां की जा रही हैं, परंतु इस बात की स्पष्ट चिंता हो रही है कि नए प्रावधानों की आवश्यकता है। धर्मांतरण असह्य है, नहीं सहा जाएगा। सनातनी मानबिंदुओं की सुरक्षा रक्षा के लिए सारे काम किए जाएंगे। अवैध धर्मांतरण ना हो, इसके लिए शीघ्र कठोर कानून आएगा। धर्मांतरण की प्रक्रियाएं अब उठकर सामने आ रही, अब उस पर ध्यान करके कार्यवाहियां की जा रही। पिछली सरकार में कार्यवाही भी नहीं होती थी। पिछली सरकार में साल का देखेंगे तो निरंक रहता था पुलिस का आंकड़ा, क्योंकि आंकड़ों पर ही जीना रहता था उस सरकार को। आंकड़ों के आधार पर ही खुद को सही साबित करना होता था। अभी बहुत स्पष्टता से पुलिस को भी कहा गया है, प्रशासन को भी कहा गया है कि आप पूरी जानकारी लें और हर एक विषय पर जब भी सामने विषय आता है तो जरूर FIR दर्ज करके और उस पर पूरी कार्यवाही करें। इसलिए विषय दिख भी रहे हैं। अब आपको दो तरह से संस्थाओं को राशि दी जाती है। एक तो जो संस्थाएं वो हैं जो विदेश से आर्थिक सहयोग प्राप्त करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी 364 संस्थाएं थीं जिनको विदेशी फंडिंग मिलता था। उसमें से 84 संस्थाओं को कैंसिल किया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से, और ये FCRA के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं हैं, और 127 संस्थाएं जो स्वयं ही समाप्त हो गई प्रॉपर ये नहीं कर पाने के कारण। और इस तरह से 153 कुल संस्थाएं आज छत्तीसगढ़ में हैं जिनको विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है, और ये संस्थाएं विभिन्न कार्यों में अभी लगी हुई हैं। इन संस्थाओं के एक्टिविटी पर ध्यान रखना और ध्यान रख करके अगर कोई शिकायत हो तो केंद्र को सूचना करना, MHA के माध्यम से इन पर कार्यवाही की बात कहना, इस प्रक्रिया पर सरकार चल रही है। पहला। दूसरा यह है कि वो संस्थाएं जिनको राज्य की सरकार से अनुदान प्राप्त होते हैं, तो ये संस्थाएं भी शैक्षणिक संस्थाएं अथवा चिकित्सा से संबंधित संस्थाएं हो सकती हैं। तो इन संस्थाओं के भी विगत 3 वर्षों के किस संस्था को कितनी राशि दी गई, कब दी गई, इसकी पूरी सूची करके और इनके फाइनेंशियल ऑडिट पूरा किया जाएगा। इन संस्थाओं पर ध्यान करके कि इनकी गतिविधियां क्या हैं यह भी की जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में स्पष्ट निर्देश कर दिया है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि विगत वर्षों से और इस वर्ष में जो धर्मांतरण के संदर्भित कार्यवाहियां हैं, तो 2024 में 12 कार्यवाहियां पुलिस के माध्यम से की गई, और उससे पहले 23 में निरंक थी, 22 में 3 थी, और उससे पहले एक आध कार्यवाही थी। इस वर्ष भी इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ काम करेगा, और विशेष रूप से पुराने प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में कार्यवाहियां की जा रही हैं, परंतु इस बात की स्पष्ट चिंता हो रही है कि नए प्रावधानों की आवश्यकता है। सरकार इसमें चिंतनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन इसमें है, और हम जल्द ही नया कानून लेकर के आएंगे। 153 मैंने चिन्हित की है नहीं, FCRA का वेबसाइट है, FCRA का वेबसाइट है, उसमें दिया हुआ है कि कितनी संस्थाएं हैं और उस पर वो क्या क्या कार्यवाहियाँ कर रही हैं। मेरे पास कुछ सालों के आंकड़े हैं। इसमें 19-20 में छत्तीसगढ़ में 48.39 करोड़ रुपया विदेशी फंडिंग के रूप में प्राप्त हुआ। 20-21 में 52.13 करोड़ रुपया विदेशी फंडिंग के रूप में इन संस्थाओं को प्राप्त हुआ है, और 21-22 में 71.76 करोड़ रुपया संस्थाओं को प्राप्त हुआ। इसके आगे का अभी डाटा आया नहीं। मैंने आपसे कहा कि 364 संस्थाएं थी, उसमें से 84 संस्थाओं को बैन कर दिया गया। वो शेष जो संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं, इनको कुछ नहीं कहा गया है। विदेशों का फंड इनको आ रहा है और उस फंड को वो काम कर रहे हैं और अपना ऑडिट रिपोर्ट अपना केंद्र की सरकार को जमा कर रहे हैं। अभी पहले जब ये आता था, विदेशी फंड आता था, तो इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कोई खाता खोल करके अपने खाते में पैसे मंगवा लेता था। अब ये नहीं है। जब भी विदेश से ट्रांसफ़र होकर के कोई फंड आएगा तो उसके लिए जब FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 है, उसका अमेंडमेंट हुआ है 2020 में। उस एक्ट के अमेंडमेंट होने के बाद
अब दिल्ली के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच में ही खाता खुलवाया जा सकता है और वहीं पर पहले पैसा आएगा, उसका पूरा ऑडिट होगा, उसके बाद पैसा आगे बढ़ेगा। और इस तरीके से 153 संस्थाएं जो अभी छत्तीसगढ़ में हैं वो क्रियाशील है। कोई भी विषय हो भाई, अगर उसमें स्पष्टता के साथ प्रकरण के हिसाब से कोई जानकारी दे दे, उस पर कार्यवाही ज़रूर होगी। वर्तमान पुलिस की प्रतिबद्धता है, विष्णुदेव जी की सरकार में इस बात की बड़ी स्पष्टता है। धर्मांतरण असह्य है, नहीं सहा जाएगा। सनातनी मानबिंदुओं की सुरक्षा रक्षा के लिए सारे काम किए जाएंगे और इसलिए अगर कोई भी ऐसा प्रकरण आपके ध्यान में है तो जरूर बताया जाए। इस पर धर्मांतरण के संदर्भ में अवैध धर्मांतरण ना हो, इसके लिए शीघ्र कठोर कानून आएगा।